चलिए स्टूडेंट, आज चलते हैं समानांतर श्रेणी जो आपका पांचवा लेसन है उसमें एक्सरसाइज 5.2 में चलते हैं। देखिए, इसका पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी के प्रथम पद ए सार्वांतर डी और एनवा पद एन है। अब इसमें देखिए, पहला में 5 प्रश्न हैं, तो पहला प्रश्न को देखिए क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए, ए बराबर दिया हुआ है 7, डी बराबर दिया हुआ है 3, एन बराबर दिया हुआ है 8। कहता है कि एन बताइए कितना होगा। चलिए स्टूडेंट, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो चूंकि आप जानते हैं, चूंकि एन का फार्मूला आप जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा ए बराबर 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। तो एक जगह पर 7 रख दिए हैं, एन के जगह पर 8 रख दिए हैं, 1 वैसे ही है, डी के जगह पर 3 रख दिए। तो इसको सॉल्व कर लेना है। 7 प्लस 8 में से 1 गया, 7 गुना 3 यानी कि 7 प्लस 17 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28 हो गया। ये आपका आ गया एन। तो इस प्रकार दूसरा जो है, इसी का पहला का दूसरा इसको देख लेते हैं। इसमें आपका है ए बराबर दिया हुआ है -18, डी का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, जबकि एन बराबर 10 और एन बराबर 0 दिया है। तो अब कहता है कि डी का वैल्यू क्या होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, चूंकि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फार्मूला होता है और एन बराबर दिया हुआ है 0, तो एन बराबर 0 वैल्यू पुट कर दिए। तो अब इसमें ए क्या हो जाएगा, तो ए है -18 प्लस एन है आपका 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। 18 उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा, इसको घटा दीजिएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 9d बराबर 18। तो d बराबर क्या हो जाएगा, तो 18/9 यानी कि d का वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं। पहला के तीसरा प्रश्न है, ए का वैल्यू निकालिए, ए का वैल्यू निकालिए, जबकि डी जो है -3 है और एन जो है वो 18 है और एन जो है वो 5 है। अब ऐसे दिया एन -5 है, तो कहता है कि ए का वैल्यू क्या होगा। तब ऐसे ही स्थिति में, चूंकि एन बराबर आप जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -5, तो ए का वैल्यू पता नहीं है, एन का वैल्यू जो है 18 है -1 और डी का वैल्यू -3 बराबर -5। तो अब यहां पर ए प्लस, अब यहां ध्यान दीजिएगा, 18 में से 1 घटा दीजिए तो 17 हो जाएगा और -3 है बराबर -5। तो ए, अब माइनस और प्लस ये माइनस हो जाएगा, 17 तियाई 51 बराबर -5। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 51 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि -5 प्लस 51। अब क्या कीजिए, 51 में से 5 को घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 46। तो इस प्रकार से जो है
आपका 3 प्रश्न पहला का तीसरा तक कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं चौथा में, तो इधर इरेज करते हैं और पहला का चौथा प्रश्न को देखते हैं। अब चौथा प्रश्न है, इसमें कहता है कि ए बराबर कहता है कि -18.9 है, डी का वैल्यू जो है वो 2.5 है और एन का वैल्यू कह रहा है कि क्या होगा, जबकि ए एन दिया हुआ है 3.6 दिया हुआ है। चलिए तो इसमें अब निकाल लीजिए। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 3.6 दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे कि इसमें ए का वैल्यू पुट कर देंगे, -18.9 प्लस एन का वैल्यू नहीं दिया है तो एन -1 और डी का वैल्यू जो है दिया हुआ है कितना 2.5 बराबर 3.6। इसको ले जाइए इधर, तो ले जाने पर क्या होगा, n-1 गुना 2.5 और इधर हो जाएगा 3.6 और ये गया तो प्लस हो जाएगा 18.9। अब क्या करेंगे, n-1 का वैल्यू निकालेंगे, तो अब ये दोनों को पहले जोड़ दीजिए, तो 9 6 15 5.8 और 3 कितना 11 हो जाएगा और एक हासिल तो 12 हो गया, 12 एक बचा और एक ये, तो ये आ गया आपको 22.5 और इधर से जो है 2.5 चला जाएगा ना। तो अब इसको काट देंगे कितने बार में, तो 9 बार में कटेगा ना। तब n बराबर हो जाएगा, इधर तो आपका आ गया 9, तो अभी एक जाएगा उधर, तो 9 प्लस 1 बराबर 10 हो जाएगा। n का वैल्यू क्या हो गया 10 हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि पांचवा इसी का पहला का। तो पांचवा में कहता है कि a बराबर 3.5, d बराबर 0, n बराबर 105। तो कहता है कि an बताइए कि an क्या होगा। चलिए तो an का आप सूत्र जानते हैं, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, चलिए तो वैल्यू पुट कर लीजिए इसमें। तो a का वैल्यू है 3.5, तो ये हो जाएगा 3.5 प्लस 105 माइनस 1 गुना d जो है वो है 0, d जो है 0 है ना। तो इतना हो गया, तो ये हो जाएगा 3.5 प्लस इसको घटा दीजिए तो 104 गुना 0, और आप जानते हैं कि 104 में 0 से गुना करेंगे तो 0, तो ये हो जाएगा कितना 3.5 आंसर हो गया ना। तो इस प्रकार से पहला में पांचों प्रश्न बन गया। अब हम चलते हैं कहवा दूसरा में चलते हैं। दूसरा में अब क्या है, तो इसको इरेज कर लेते हैं स्टूडेंट। अब दूसरा प्रश्न में देखिए कि क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न, उस पर अब हम लोग गौर करेंगे। दूसरा में कहता है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और इसका औचित्य दीजिए। चलिए इसमें दिया हुआ है दूसरा का 2 प्रश्न है, पहला पहले हम सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है पहला एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 10 7 4 ... कहता है कि 30वां पद निकालिए, यानी कि टी 30 बराबर वाट ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पहला पद 10 हो जाएगा। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 यानी कि 7 माइनस 10
बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो गया। तो चलिए चूंकि T30 निकालना है तो T30 बराबर A प्लस आप 29D जानते हैं, यही होगा। तो अब इसके बाद A और D का वैल्यू रख दीजिए। तो A का वैल्यू कितना है 10 और D का वैल्यू कितना है -3। चलिए तो ये हो जाएगा 10 माइनस और प्लस, माइनस हो गया 3 से गुना कर दीजिए तो 12 नहीं होगा, 3 से 9 में 9 तियाई 27 की 7 और ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 8। अब इसके बाद इसको क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा तो माइनस कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। ये आंसर हो गया और इसमें ऑप्शन जो है -77 जो है सी ऑप्शन है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी। अब इसके बाद दूसरा में है, दूसरा एपी दिया हुआ है, एपी आपका है दिया हुआ -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें कहता है 11वां पद निकालिए, यानी कि A11 बराबर व्हाट, जबकि A बराबर क्या हो जाएगा -3 और D बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी कि -1/2 और -3, तो हो जाएगा -1/2 प्लस 3/1, यानी कि एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा 2, तो -1 प्लस 6, तो यानी कि हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, क्योंकि 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। अब चलिए चूंकि A11 बराबर आप जानते हैं A प्लस 9D, तो A और D का वैल्यू रख दीजिए। तो A का वैल्यू कितना है -3 और प्लस 9 गुना 5/2 है D का वैल्यू, तो ये हो जाएगा कितना -3/1 कर दे रहे हैं प्लस 9 × 45/2, एलसीएम ले लीजिएगा तो हो जाएगा -6 प्लस 45। अब इसके बाद क्या कर लीजिए, घटा दीजिए, 45 में से कितना 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 39/2 आंसर हो जाएगा। और 39/2, अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 11वां पद जो है वो आपका क्या होता है 10D होता है, तो यहां 10 होगा ना, तो जब ये 10 होगा तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा 25 ना, तो जब 25 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, तो -3 प्लस 25 और 25 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 22। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन 22 जो है बी में है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अभी देखिए थोड़ा सा बोर्ड चमकता है, चमकने के कारण जो है नहीं 9 भी हमें नहीं दिखा अभी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं तीसरा प्रश्न में। तीसरा में क्या कहता है, अब इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसको इरेज करते हैं। चलिए तीसरा में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करें, यानी जो रिक्त स्थान है उसके पद को ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। इसमें आपका 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न को पहले देख लेते हैं, पहला में क्या है। तो आपको दिया हुआ है 2 बॉक्स बनाया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है 26। अब बॉक्स में क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये प्रथम पद हो गया, A 2 हो गया और 1 2 3, यानी कि तीसरा पद जो है वो दे दिया 26। कैवा पद पूछ रहा है कि दूसरा पद कह रहा है कि क्या होगा,
यही आपका प्रश्न है। तब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि चूंकि T3 बराबर होता है a प्लस 2d होता है और a प्लस 2d बराबर दिया हुआ है 26 तीसरा पद, तो a का वैल्यू रख दीजिए। तो a का वैल्यू रखेंगे तो 2 प्लस 2d बराबर 26, तो 2d बराबर 26 माइनस 2 और d बराबर क्या हो जाएगा 24 बाई 2, तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा क्या चीज 12 आ गया। d का वैल्यू 12 आ गया, तो T2 ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो a प्लस डी निकाल लीजिएगा, तो हो जाएगा कितना 2, a 2 है और d अभी आया 12, तो 12 और 2 14 क्या हो जाएगा आंसर हो गया, यानी कि इसमें 14 भरा जाएगा ना। अब इसी प्रकार आपका है दूसरा प्रश्न पर अब ध्यान देते हैं। तीसरा का दूसरा प्रश्न है, दिया हुआ है बॉक्स, फिर इसके बाद कॉमा है, इसके बाद 13 है, फिर कॉमा बॉक्स और 3 है ना, यानी कि कह रहा है पहला पद, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा पद, चौथा दिया हुआ है, यानी कि पहला और तीसरा पद को ज्ञात करना है। तो चलिए, चूंकि आपको ये कौन सा पद दिया हुआ है, तो 1 2 दूसरा पद दिया हुआ है, तो T2 बराबर क्या होता है, तो T2 बराबर 13 दिया हुआ है और 1 2 3 4 यानी T4 बराबर 3 दिया हुआ है। ज्ञात आपको करने के लिए कह रहा है कि T1 ज्ञात कीजिए और T3 ज्ञात कीजिए, यही आपको ज्ञात करना है ना। तो लिखेंगे कि चूंकि T2 बराबर a प्लस डी बराबर 13 दिया हुआ है, तो यहां a का वैल्यू निकाल लेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 13 माइनस डी, और लिखेंगे अब आप देखिए चौथा पद, तो T4 बराबर आप जानते हैं a प्लस 3d बराबर 3 ना, तो चूंकि चौथा पद 3 दिया हुआ है, तो अब a का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो 13 माइनस डी और प्लस 3d बराबर 3, तो 13 को उधर ले जाइए और इसको घटा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2d बराबर 3 माइनस 13 बराबर 10 आ गया, माइनस 10 आएगा, माइनस 10 आ गया, तो d का वैल्यू हो जाएगा माइनस 10/2, यानी कि हो जाएगा -5। अब d का वैल्यू निकल गया है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसलिए a का वैल्यू 13 माइनस d कितना है, तो -5 है, यानी कि 13 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। तब T1 क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा, a कितना है 18, और निकालना है T3 बराबर a प्लस 2d, यानी कि a 18 है प्लस 2 गुना d माइनस 5 है, तो हो जाएगा 18 माइनस 10 बराबर 8 आंसर। तो इस प्रकार से तीसरा का पहला और दूसरा बन गया। अब हम तीसरा देखते हैं कि तीसरा का तीसरा में क्या ज्ञात करना है, इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट। अब चलते हैं तीसरा के तीसरा में। तो तीसरा का तीसरा जो है दिया हुआ है बॉक्स, नहीं शुरू में 5 दिया हुआ है, 5, फिर इसके बाद 2 गो बॉक्स बना दिया और इसके बाद कहता है कि 9.1/2 है। अब इसमें कह रहा है कि दूसरा और तीसरा पद बताइए, तो a बराबर दिया हुआ है 5, T2 कह रहा है कि क्या होगा, T3 कह रहा है कि क्या होगा, जबकि T4 जो है वो 9.1/2 है ना। तो लिखेंगे कि चूंकि T4 बराबर a प्लस 3d होता है और इतना बराबर 9.1/2 दिया हुआ है, a का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 5 प्लस 3d बराबर, इसको पूर्णांक तोड़िए,
तो 2 में 9 से 18 और 1 19, 19/2। तो 3D बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 उधर घटेगा, 19/2 -5, तो घटाइए, तो 19 - 10/2 ना, क्योंकि एलसीएम ले लेंगे बटा 1 करके, तो यह हो जाएगा 9/2 आ गया, क्या चीज का वैल्यू, 3D का। तब इसलिए D का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 9/2 गुना 3 हो जाएगा, और 3 से इसको काट दीजिएगा 3 बार में, तो हो जाएगा 3/2 D का वैल्यू हो गया। अब निकाल लीजिए दूसरा और तीसरा पद, तो T2 बराबर A प्लस D, यानी कि A है कितना, 5 + 3/2, D का वैल्यू 3/2, तो ये हो जाएगा क्या चीज, 10 + 3/2, यानी कि 13/2, पूर्णांक निकाल लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 6.1/2। अब इसके बाद T3 निकाल लीजिए, A + 2D, यानी कि 5 + 2 गुना 3/2, तो 2 और 2 कट जाएगा, हो जाएगा 5 + 3 बराबर 8 ना। तो इस प्रकार से तीसरा बन गया। अब इसके बाद हम लोग चौथा देखते हैं कि चौथा क्या है, तो इसको इरेज कर देते हैं। इसको भी इरेज कर देते हैं स्टूडेंट। चलिए, तो अब हम चलते हैं चौथा प्रश्न में, सॉल्व। चौथा में है -4, फिर बॉक्स बनाया हुआ है, बॉक्स है 4 बॉक्स है, और इसके बाद लिखा हुआ है 6, ऐसे है, यानी पहला पद दिया हुआ है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद नहीं दिया हुआ है, छठा पद दिया हुआ है। तो अब इसमें हम लोग A बराबर -4, T2 पता नहीं है, T3 भी पता नहीं है, T4 भी पता नहीं है, T5 भी पता नहीं है, और T6 जो है वो 6 दिया हुआ है। चलिए, तो अब इसमें चलते हैं। चूंकि T6 बराबर आप जानते हैं A + 5D बराबर 6 हो जाएगा, तो A का वैल्यू रख दीजिए, तो हो जाएगा -4 + 5D बराबर 6, तो 5D बराबर 6 + 4D बराबर 10/5, और ये कट जाएगा 2 से, तो आ गया D का वैल्यू 2, और D का वैल्यू मालूम हो गया और A का वैल्यू मालूम है। अब निकाल लीजिए सारा पद, तो T2 बराबर हो जाएगा A + D, यानी कि -4, और +2 बराबर -2, ये आंसर हो गया। अब इसके बाद T3, तो A + 2D, यानी -4 + 2 गुना 2, यानी -4 + 4 बराबर 0 हो गया। अब T4, A + 3D, -4 + 3 गुना 2, तो हो जाएगा -4 और +6 बराबर 2। अब इसके बाद निकाल लीजिए T5, A + 4D, यानी कि -4 + 4 गुना 2, तो -4 + 8 बराबर 4 आंसर। तो इस प्रकार से दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद निकल गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरा के पांचवा में, सॉल्व। अब इसमें क्या कहता है, पहले बॉक्स दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 38, फिर इसके बाद बॉक्स है, 3 बॉक्स है, इसके बाद दिया हुआ है -22। अब कहता है कि क्या कीजिए कि पहला पद
तीसरा, चौथा, पांचवा पद निकालिए, जबकि दूसरा और छठा पद आपका दिया हुआ है। यानी कि अब यहां पर देखिएगा, T1 पता नहीं है, T2 जो है वो 38 है, T3 जो है पता नहीं है, T4 जो है पता नहीं है, T5 जो है पता नहीं है, और T6 जो है वो दिया हुआ है -22। चलिए तो इससे चलते हैं, पहले दूसरा पद जो दिया हुआ है, तो चूंकि T2 बराबर होता है A प्लस D बराबर दिया हुआ है 38, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 38 माइनस डी हो जाएगा। 38 माइनस डी हो गया। अब इसके बाद चलते हैं छठा से, लिखेंगे और T6 बराबर A प्लस 5D बराबर -22, तो A का वैल्यू रख दीजिए, तो हो जाएगा कितना, 38 माइनस डी प्लस 5D बराबर -22, तो इसको घटा दीजिए, तो 4D बराबर -22 और -38, तब D का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो 60/4 -60/4, तो 4 से काट दीजिएगा, 15 चौको 60, यानी कि -15 आ गया। क्या चीज का वैल्यू आया, डी का वैल्यू आया। तो अब ए का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट। चलिए, तो डी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, तो डी का वैल्यू निकल गया है, तो अब क्या करेंगे कि ए का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ए बराबर 38 माइनस डी है, 38 माइनस डी है, तो डी के जगह पर क्या लिख देंगे, -15 लिख देंगे, यानी कि 38 प्लस 15, अब दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो 53 आ जाएगा। यानी कि जैसे 5 और 8, 8 5 13, एक बच गया, तो 1 और 3 4 और एक बचा हुआ था 5। चलिए, तो पहला पद हो जाएगा a बराबर 53, दूसरा दिया हुआ है अब तीसरा, तो T3 बराबर a प्लस 2D, यानी कि 53 प्लस 2 गुना D कितना है, तो -15 है, तो हो जाएगा 53 माइनस 30 बराबर 23 ना। अब T4 निकाल लेंगे, a प्लस 3D, यानी कि 53 माइनस 3 गुना 1/15, तो हो जाएगा 53 माइनस 45 बराबर कितना, 8 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद T5 निकाल लीजिए, a प्लस 4D, यानी कि 53 और क्या हो जाएगा, प्लस 4 गुना -15, तो हो जाएगा 53 और 15 चौको 60, तो घटाइएगा तो आ जाएगा -60। तो इस प्रकार से क्या हो गया, आंसर हो गया ना। तो आपको निकालना था 5 पद, छठा तो दे दिया हुआ है ही। तो इस प्रकार से ये आपका तीसरा का 5वां प्रश्न सॉल्व हो गया। अब इसके हम लोग चलते हैं इसके बाद चौथा प्रश्न में। अब अगला तीसरा समाप्त हो गया, तीसरा में 5 ही प्रश्न था, तो इसको स्टूडेंट इरेज करते हैं और अब चलते हैं चौथा में। चलिए, अब चौथा प्रश्न जो है कहता है, चलिए चौथा प्रश्न सॉल्व। देखिए स्टूडेंट, कहता है कि एपी 3 8 18 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा। यानी कि एपी दिया हुआ है,
AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 कहता है कि कौन सा पद जो है 78 होगा, यानी कि n का वैल्यू जो है निकालना है। तो a बराबर क्या है 3, d बराबर तो t2 माइनस t1 यानी कि 8 माइनस 3 बराबर 5 और tn बराबर दिया हुआ है 78। तो कह रहा है n का वैल्यू बताइए कि क्या होगा। तो चूंकि tn बराबर आप जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। तो a का वैल्यू रख दीजिए। तो a का वैल्यू 3 है, n मालूम नहीं है और d का वैल्यू 5 है। तो अब इसको उधर ले जाइए। तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर ये हो जाएगा 78 माइनस 3। तो हो जाएगा n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको पहले घटा दीजिएगा। तो घटाइएगा तो आएगा 75 और 5 गुना में उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा और इसको 5 से काटिएगा ना। तो 15 पचे 75 हो जाता है, तो 15 से कट गया। तो इसलिए n बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा 16, यानी कि 16वां पद 78 है। अब चलते हैं पांचवा में। अब पांचवा में देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए पांचवा में 2 प्रश्न दिया हुआ है। कहता है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, माने कि बस इसी प्रकार से है कि कितने पद हैं एपी दिया हुआ है। तो पांचवा के पहले तो आपका एपी दिया है 7, 13, 19 डॉट 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 205 ऐसे दिया हुआ है। अब इसमें देख लीजिए a बराबर क्या है 7, d बराबर t2 माइनस t1। अब इसके बाद हो जाएगा 13 माइनस 7 बराबर कितना 16 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा ना। 13 में से 7 जाएगा 6। अब इसके बाद tn बराबर 205। तो कह रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा। जस्ट लाइक ऐसे ही आप बना लेंगे। तो देखिए निकाल लेते हैं। तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। तब क्या हो जाएगा a का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 7 प्लस n माइनस 1 गुना d आपका 6 है बराबर 205। इसको उधर ले जाइए। तो n माइनस 1 गुना 6 बराबर 205 माइनस 7। तो अब क्या हो जाएगा n माइनस 1 का वैल्यू, तो इसको घटा दीजिए। तो इसको जब आप घटाइएगा तो आएगा 198 बटा इधर आ जाएगा 6। तो 6 से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 33 बार में 36 18 36 18। तो n का वैल्यू हो जाएगा 33 और 1 इधर से गया तो हो जाएगा कितना 34 हो जाएगा। तो इस प्रकार से निकाल लिए। अब इसका दूसरा प्रश्न जो है पांचवा का, इधर इरेज करते हैं स्टूडेंट। पांचवा का दूसरा प्रश्न है इसी प्रकार से दिया हुआ है। पांचवा का दूसरा सॉल्व एपी है दिया हुआ है 18 15 पूर्णांक 1/2 13 डॉट 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 माइनस कितना 47। तो अब a बराबर 18, d बराबर t2 माइनस t1 यानी कि 15 पूर्णांक 1/2 माइनस 18। तो हो जाएगा कितना 15 दूना 30 और 1 31/2 माइनस 18/1।
तो ये 2 हो गया, तो हो जाएगा 31 माइनस 18 दूना 36, तो कितना हो जाएगा -5/2 हो गया। डी का वैल्यू आ गया। अब Tn बराबर क्या कहता है -47, तो n का वैल्यू कह रहा है कि क्या होगा। तब यहां पर चूंकि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -47 है, तो a का वैल्यू हो जाएगा 18 प्लस n माइनस 1 और डी का वैल्यू आ गया है -5/2 बराबर -47। इस प्रकार से आ गया। तो अब क्या करेंगे, 18 को उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा n माइनस 1 गुना -5/2 बराबर -47 और -18। तब हो जाएगा n माइनस 1 बराबर, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस है तो 8 और 7, 8 7 क्या हो जाता है 15, 15 हो गया। और ये हो जाएगा 4 1 5 और 1 6। अब इतना हो गया, तो इतना गुना, तो देखिए 2 ऊपर चल जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, तो 2/-5 आ गया। तो अब देखिए इसको इससे काट देंगे, तो ये हो जाएगा क्या चीज 13 से ना। अब एक याद रखिएगा कि यहां पहले से एक माइनस है ना, तो 5 से कट गया, 13 5 65 और ये माइनस माइनस भी क्या होगा कट जाएगा। तब n का वैल्यू हो जाएगा 13 दूना 26 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 27वां पद जो है क्या होगा -47 होगा। तो इस प्रकार से पांचवा भी सॉल्व हो गया दोनों। अब चलते हैं